प्रदेश में युवा लगातार सरकार से सरकारी नौकरी की मांग करते हुए नजर आ रहे थे और कल मुख्यमंत्री भजन लाल द्वारा कई विभागों में करीब 65,000 से अधिक पदों पर भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं। उसी को लेकर हमारे बीच आज मौजूद है राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ मनोज मीणा, जिनसे हम लगातार इनकी मांगों को लेकर चर्चा करेंगे कि इन्होंने लगातार भर्तियों को लेकर प्रयास किया था और कल करीब 65,000 भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं। उसको किस तरह से ये देखते हैं, उसको लेकर चर्चा करेंगे। सर, 65,000 की कल मुख्यमंत्री के द्वारा कई विभागों में भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए हैं, किस तरह से देखते हैं? देखो, ऐसा है, सरकार से जब बनी थी बीजेपी की तो युवाओं को बड़ी उम्मीद थी कि भर्तियां आएंगी, और जब एक साल होने को आया है तो सरकार ने युवाओं की सुध ली है। तो इसलिए सरकार को हम धन्यवाद देते, कम से कम सरकार को इस चीज़ का एहसास हुआ कि युवाओं की बात करनी चाहिए और भर्तियां भी निकालनी चाहिए। लेकिन इसको लेकर भी अभी भी सरकार को बहुत कार्य करने हैं, क्योंकि अभी भी जो हमारे बेरोजगार साथी है उनमें असंतोष की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि इन्होंने जो भर्ती निकाली है उसमें बड़ी संख्या में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है। और इनको जो भर्तियां निकालनी चाहिए थी अभी, जैसे सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, वहाँ पे बहुत कम पदों पे भर्तियां निकाली है। सेकंड ग्रेड में इन्होंने 2000 पदों के आसपास भर्तियां निकाली है। फर्स्ट ग्रेड में कुछ दिन पहले निकाली थी 2200 पदों पे। बाकी ऐसे तमाम जो विभाग हैं उनमें पदों की संख्या किसी में 500 है, किसी में 700 है, किसी में 250 है, किसी में 1000 है, तो बहुत कम है। जब इनके पास में विभागों में बड़े लेवल पर पद खाली है, बैकलॉग जब पड़ा है, इनको जानकारी में है, तो उसके बावजूद भी इतने कम पदों पे भर्तियां निकालना अन्य विभागों में, तो वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए थोड़ा सा निराशाजनक है। लेकिन सरकार ने चलो एक पहल करी, एक शुरुआत करी कि वो चतुर्थ श्रेणी में जो भर्ती निकाल के कम से कम युवाओं को कुछ तो मिला है। नहीं मिलने से अच्छा कुछ मिलना होता है। लेकिन अभी भी सवाल युवाओं के मन में ये है कि जो ये घोषणा हुई है कि ये समय पे पूरी कब होंगी, कैसे सरकार इनको करवाएगी, क्योंकि इनका जो रूट मैप है जो बहुत लंबा है, करीबन ऐसे 2026 तक ये भर्तियां पूरी होंगी, और इतना लंबा युवा इन्हीं भर्तियों को लेकर इंतजार करेगा, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये भर्तियां जल्दी पूरी करवा के फिर नई भर्तियों की तरफ भी देखना चाहिए। और जो युवा लगातार मांग कर रहे हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में पद बढ़वाने को लेकर, उनकी मांग भी जायज है। क्योंकि आप देखिए कि राजस्थान में 15-20 लाख छात्र हैं जिन्होंने बीएड करी हुई है, और पदों की संख्या कितनी है, दोनों को मिला ले, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को, तो 4000 के आसपास है। ये उनके साथ में मजाक नहीं है तो और क्या है, ये मजाक है। भजन लाल को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था कि जो हमारे भाई जो बीएड करके बैठे हैं उनका भी ध्यान रखा जाए, और उनको भी संतोष मिले, और उनको भी लगे कि सरकार हमारे हितों में भी प्रयास कर रही है, हमारे लिए भर्तियां ला रही है, तो उनको भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो पद वृद्धि है और वो करे, जिससे कहीं ना कहीं युवाओं में एक संतोष की स्थिति बने। क्योंकि युवाओं ने लंबा इंतजार किया है। भजन लाल सरकार जब से बनी है, जब से बस घोषणाएं कर रही थी कि भर्तियां निकालेंगे, भर्तियां निकालेंगे। आज 1 साल होने को है भजन लाल सरकार को, जल्दी 1 साल हो जाएंगे, और 1 साल में अब जाके भर्तियां मिली है। तो कहीं ना कहीं युवा बड़े लंबे समय से आस लगाए बैठे थे, लेकिन वो कहावत है देर सही, लेकिन चलो ठीक है, शुरुआत इन्होंने करी है। अब देखते हैं कि ये भर्तियां तय समय पे पूरी होती है नहीं होती। बाकी युवाओं को उम्मीद है, युवाओं को अच्छा भी महसूस हुआ है कि सरकार ने कुछ हद तक उनके बारे में विचार किया है। शिक्षा विभाग में भी लगातार विशेष शिक्षकों की मांग की जा रही थी, लेकिन अभी तक भी विशेष शिक्षा के शिक्षकों की सरकार द्वारा भर्तियां नहीं निकाली, उसको लेकर देखो, सरकार अनसुना कर रही है। विशेष शिक्षा की मांग करने वाले साथी हमारे भाई है, वो बहुत लंबे समय से हमसे मांग कर रहे हैं कि सरकार से कहो कि सेकंड ग्रेड में विशेष शिक्षा की भर्तियां निकाले, संस्कृत विभाग में निकाले, लेकिन सरकार ने कहीं ध्यान नहीं दिया। क्योंकि शिक्षा विभाग में मैं बताऊँ आपको, बड़े लेवल पर बैकलॉग के पद है, बहुत बड़े लेवल पर है, और इन्होंने अगर उन पे काम किया होता तो शिक्षा विभाग में भर्तियां आ सकती थी। लेकिन इन्होंने चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां निकाल के कहीं ना कहीं बस एक मैसेज दिया है कि हम युवाओं को खुश कर लें। बाकी साहब, जो युवा बड़ी योग्यता लेके बैठे हैं उनकी नाराजगी तो आज भी बनी हुई है, उनको तो कुछ नहीं मिला। क्या ये चतुर्थ श्रेणी के जो हमारे कर्मचारी भाई है नौकरी लगेंगे, अच्छी बात है, लेकिन साहब ये तो चतुर्थ श्रेणी के काम करेंगे ना, स्कूलों में ये नौकरी लगेंगे, ये टीचर का काम थोड़ी करेंगे। टीचर का काम तो टीचर ही करेगा ना, उसके लिए सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड आपको भर्ती करनी पड़ेगी, आपको शिक्षक लगाने पड़ेंगे। तो ये ठीक है, आपने एक प्रयास किया ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए, लेकिन अभी इसके अलावा भी चाहे विशेष शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास हो, चाहे ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड शिक्षा विभाग में पूरे में, और काफ़ी तमाम जो अन्य विभाग है उनमें तमाम रिक्तियाँ पड़ी हैं,
उनमें भी सरकार को प्रयास करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने भर्ती निकाल दी तो अब सरकार से कोई सवाल नहीं पूछे, युवा मतलब कि बहुत ज़्यादा संतोष की स्थिति में है। हाँ, कुछ युवा जरूर है, उनको लगा है कि एक उम्मीद उन्हें दिखाई पड़ रही है कि हम 4th क्लास की नौकरी राजस्थान में ले लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन और भी हमारे भाई है जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी उम्मीद है सरकार से। अब 2nd ग्रेड वाले बेचारे आज उनको बहुत निराशा हाथ लगी जब उन्हें देखा कि 2000 पद है। 2000 पद में क्या होता है, एग्जाम देते 15 लाख। आप मेरे को बताओ, ये न्याय है क्या? ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। और 2nd ग्रेड हो चाहे 1st ग्रेड हो, उनमें भी पद वृद्धि होनी चाहिए। लंबे समय से हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपके पास अब बैकलॉग है तो उनमें पद वृद्धि करके युवाओं के साथ में आप न्याय करिए। और अगर आप नहीं करते हो तो राजस्थान के युवा सब मांग करेंगे, अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। मनोज, लगातार आप रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे थे, देखा जाए तो इसका विज्ञापन जारी हो गया है। और पूर्व में इस रीट पात्रता परीक्षा की बात की जाए तो पहले की सरकार में इनमें पहले पदों का विज्ञापन जारी हुआ था और उसके बाद रीट पात्रता परीक्षा हुई थी, लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो। उसको कैसे देखते हैं? देखो, ऐसा है कि सरकार को जो भी बैकलॉग है उसकी जानकारी लेके रीट की जो मुख्य परीक्षा है, कितने पद इनके पास बन रहे हैं, उसकी जानकारी भी युवाओं को देनी चाहिए। क्योंकि पात्रता परीक्षा तो उन्हीं के लिए होगी जो अभी पिछली बार एलिजिबल नहीं हो पाए थे, और जो पहले से एलिजिबल है वो जो तैयारी करके बैठे हैं उनको भी तो एक कम से कम कोई आधार रहे, कोई उनको उम्मीद रहे कि भाई ये इतने पदों पे भर्तियां 5 महीने में होंगी, 6 महीने में होंगी। उनको तो उम्मीद ही नहीं है। सब ये पात्रता परीक्षा है। रीट भर्ती को लेकर मैं ये कहूंगा, सरकार जिस दिन ये घोषणा करेगी कि रीट की भर्ती इतने पदों पे होंगी, उस दिन सरकार को धन्यवाद करेंगे। ये तो पात्रता परीक्षा, ये तो नियम ये था हर साल आयोजित होनी चाहिए, लेकिन वो भी टाइम पे नहीं हो पा रही। तो ये तो कोई सरकार के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो पात्रता परीक्षा है, कौन सा इसमें रोजगार मिल रहा है? आप बताइए ना, 3rd ग्रेड में जो भर्तियां होंगी लेवल 1 और लेवल 2 में, वो कितने पदों पे होंगी और वो कब कराई जाएंगी? और ये तो अभी पात्रता परीक्षा में ही बहुत लंबा समय लगा दिया इन्होंने। पहले तो घोषणा कर रहे थे, मदन दिलावर जी कह रहे जनवरी के जो 2nd हाफ में शुरू हो जाएंगी, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, वो करा ही नहीं पाए। अब फरवरी की बात करने लग गए। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि अब जल्दी ये पात्रता परीक्षा कराएं, और 3rd ग्रेड में भी युवा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और वो भर्तियां निकाली जाएं, दोनों में L1 और L2 में, और बड़े लेवल पे पद खाली पड़े और उनको भरा जाए, जिससे राजस्थान के युवाओं को एक उम्मीद मिल सके रोजगार की। उनको देखना चाहिए इस चीज की ओर भी, शिक्षा मंत्री को भी और भजन लाल को भी, दोनों को, जिससे कहीं ना कहीं युवाओं को एक उम्मीद बंधे। पात्रता परीक्षा में इस बार उनको भी मौका दिया गया है जो 1st ईयर में अध्ययनरत हैं। लगातार आप भी इसकी मांग कर रहे थे, उसको लेकर देखो, ये अच्छा प्रयास है सरकार का, मौका मिलना चाहिए। अगर आप में काबिलियत है, आप योग्य हो और आप उस चीज़ की तैयारी कर रहे हो और आप को अगर मौका मिल रहा है, और सरकार से हम लंबे समय से कह रहे थे कि सरकार को इस और देखना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे मेरे साथ में कई बार आए, मेरे से कहा कि हमें मौका मिलना चाहिए। तो मैंने कहा आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे, आपके माध्यम से भी हमने वो आवाज़ उठाई थी। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार जो ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं, अगर उन पर युवाओं के लिए कुछ करती है तो सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। चाहिए 4th क्लास की भर्ती है, लेकिन सरकार ने कम से कम भर्तियां निकाली, इसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं हम तो। और इनको जो रीट में जो मौका दिया है, जो प्रथम वर्ष के छात्र है, उसके लिए भी धन्यवाद दे रहे हैं कि कम से कम उन्होंने उनकी पीड़ा समझी और उनका मौका दिया। अंतिम सवाल, आप लगातार SI भर्ती परीक्षा रद्द की मांग कर रहे हैं, उसके कारण आपको सरकार ने जेल भी भेजा, लेकिन आज तक इस भर्ती परीक्षा को सरकार की तरफ से रद्द नहीं किया है, उसको लेकर सरकार ने SI भर्ती के प्रकरण को पूरा सर्कस बना के रख दिया। पता नहीं सरकार की मंशा क्या है। हम तो साहब सड़कों पे युवाओं के हकों के लिए लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, और जब अब कुछ करते हैं तो सरकार जेल में डाल देती है, सरकार अपना बल प्रयोग करती है और पुलिस के दोबारा डराते हैं, धमकाते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन वो ठीक है, वो सरकार का काम हो सकता है। हमारा काम सड़कों पर न्याय मांगना है। जब तक SI भर्ती को सरकार रद्द नहीं करेगी, हम युवाओं के लिए न्याय मांगते रहेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक भर्ती रद्द नहीं होगी। और मैं मान रहा हूँ सरकार और खुद भजन लाल इसको ये देखें कि इससे भजन लाल सरकार की जो छवि है वो बहुत खराब हो रही है। अगर थोड़ी बहुत भी उनके सलाहकार अगर इस चीज़ को देख रहे हैं, उनके अच्छे सलाहकार होंगे, मैं मान के चलता हूँ, तो उनको सलाह देनी चाहिए कि भजन लाल जी को ये भर्ती रद्द करके राजस्थान के युवाओं को एक खुशी देनी चाहिए, एक तोहफा देना चाहिए, और पद वृद्धि करके राजस्थान में सब इंस्पेक्टर की बड़ी भर्ती कराएं, जिससे युवाओं को भी एक उम्मीद बंधे कि वास्तव में भजन लाल सरकार हमारे लिए कार्य कर रही है। और लगातार हम हमारी मांग कर रहे हैं कि SI भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ है, अब उसे रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन चाहे जोगराम पटेल हो, चाहे विभाग के इनके सरकार के और मंत्री हो, अभी भी टालम टोल कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि हम राजस्थान में बिजी थे। राजस्थान में आप बिजी थे, अच्छी बात है, हमने राजस्थान किया, लेकिन आप युवाओं के लिए भी कुछ करिए। और इस भर्ती को रद्द करके अब आप फ्री हो गए हो भजन लाल जी, जोगाराम जी, तो अब आप युवाओं के लिए समय निकालिए और SI भर्ती पर निर्णय लीजिए और इसे रद्द करिए।
ये थे हमारे साथ मनोज मीणा, और इनका साफ यही कहना है कि जो मुख्यमंत्री भजनलाल के द्वारा 65,000 की भर्तियां निकाली है उनसे कहीं ना कहीं ये संतुष्ट है, लेकिन साथ में इनका यह भी कहना है कि सेकंड ग्रेड जैसी भर्तियों में पदों की संख्या बढ़ाई जाए और एसआई भर्ती जो लगातार इनके द्वारा रद्द करने की मांग की जा रही थी उस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन सहयोगी रमाकांत शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।